श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है प्रदोष की तिथि। देखिए प्रदोष की जो तिथि होती है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होती है, भगवान शिव को समर्पित होती है। और आज है मंगलवार, तो देखिए अगर मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ जाए तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। और मंगलवार के दिन हम कर्ज मुक्ति के लिए, संकट समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में आ रही सभी समस्या, सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और हमारे ऊपर जितना भी कर्ज है वो सभी समाप्त हो जाता है। देखिए अगर आपने लोन ले रखा है या आपने ब्याज पर उधार कुछ अगर पैसे आपने ले रखे हैं तो वो सभी समाप्त हो जाएगा, आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा। तो देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, यानी कभी भी कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल में इन उपायों को करते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि प्रदोष की तिथि है और प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय होता है। तो चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला उपाय है वह कर्ज मुक्ति उपाय है। देखिए अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है तो आप यह उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेने हैं 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए गुड़ सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हमें लेना है मसूर की दाल। देखिए जो लाल दाल होती है मसूर की, वो हमें ले लेनी है। 11 दाने, 21 दाने, जितने भी आपको लेने हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। 108 दाने भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हम अगर पूजा प्रार्थना करते हैं तो वो हमें कर लेनी है। उसके बाद हमें ये उपाय कर लेना है। देखिए करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। उस लोटे जल में हमारे पास जो गुड़ के टुकड़े हैं वो गुड़ के टुकड़े हमें डाल देने हैं। देखिए उसके बाद में गुड़ का टुकड़ा डालने के बाद में हमारे पास जो मसूर की दाल है वो मसूर की दाल 1-1 दाना अगर आप डाल सकते हैं तो 1-1 दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें उस लोटे के अंदर डाल देना है। अन्यथा आप एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरी दाल हमें उसमें लोटे में डाल देनी है। उसके बाद में यह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है। ऋण मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए आप यह उपाय जरूर करें। देखिए यह चलिए चलते हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी कर्ज मुक्ति का उपाय है, ऋण मुक्ति का उपाय है। आपके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा हो रखा है तो आप ये उपाय जरूर करें, क्योंकि मंगलवार का दिन जो होता है विशेष ऋण मुक्ति के लिए होता है, कर्ज मुक्ति के लिए होता है, व्यापार में वृद्धि के लिए होता है, विवाह कार्य के लिए होता है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेनी है 2 लौंग। लौंग है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग ही हमें ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, हमें अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 या आधा चम्मच हमें यहाँ पर शहद ले लेना है। देखिए उसके बाद में हमें ले लेने हैं 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, हमने पहले भी बताया है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर आप दोबारा उपयोग में कर ले सकते हैं। देखिए बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। देखिए अब ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले हमारे पास जो 1 बेलपत्र है उस 1 बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, भगवान शिव को स्पर्श होगा। डंडी का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ कर देना है, पत्ती का मुख हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो देखिए इस प्रकार हमें यह एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो शहद है उस शहद में हमें 2 लौंग जो हमने ले रखी है वो हमें डुबो देनी है, अच्छे से हमें उस पर शहद लगा देना है। उसके बाद में हमारे पास जो बेलपत्र है उस एक बेलपत्र के ऊपर हमें यह शहद से लगी हुई लौंग हमें रख देनी है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें यहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन मंगलवार पड़ रहा है तो देखिए इस दिन आप इसे जरूर करें, आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। चलिए चलते अब हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है ऋण मुक्ति के लिए। देखिए हमने पहले भी कहा है मंगलवार का जो दिन होता है विशेषकर ऋण मुक्ति के लिए होता है। तो हमें करना क्या, हमें लेनी है 2 बेलपत्र। देखिए हमने पहले भी कहा है बेलपत्र आपको खंडित नहीं लेनी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मंदिर से बेलपत्र ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। देखिए उसके बाद में आपको लेना है 1 समी पत्र। देखिए समी पत्र है वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपको समी पत्र नहीं मिल रहे हैं, नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आप समी पत्र की जगह 1 चावल का दाना भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास 1 बेलपत्र है उस 1 बेलपत्र को हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उसे समर्पित कर देना है। देखिए डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख है भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा और चिकना वाला साइड है वो माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार हमें यह 1 बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद में दूसरा जो बेलपत्र है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग के ठीक पीछे की तरफ हमें समर्पित कर देना है। देखिए डंडी का मुख है वो बाहर की तरफ होगा और जो पत्ती का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। देखिए यह बेलपत्र भी चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, माता पार्वती के हस्तकमल पर यहाँ पर रख देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 समी पत्र है उस 1 समी पत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, या फिर अगर आप चावल लेकर आए हैं तो चावल को आपको समर्पित कर देना है। देखिए आप समी पत्र पर या चावल पर थोड़ा सा शहद भी यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, उसे हमें थोड़ा सा झेल लेना है और अपने नैनों पर, अपने माथे पर और अपने कंठ पर उसे लगा लेना है। उसके बाद में हमें वहाँ पर बैठकर मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए मंगलवार का दिन है तो हमें मंगलेश्वर महादेव का स्मरण वहाँ पर कर लेना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए यह होगा तीसरा उपाय। चलिए चलते हैं हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह भी बेहद खास उपाय है। देखिए इन सभी उपायों को आप अगर प्रदोष काल में करते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। हमने पहले भी बताया है प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। देखिए चौथा जो उपाय है वह है विवाह के लिए। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, या फिर आपके कहीं पर भी किसी का विवाह अगर नहीं हो रहा है, उम्र 20 से 30 साल हो गई है, बात बनते बनते बिगड़ रही है, और अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेना है 1 धतूरा। देखिए धतूरा है जो कांटे वाला फल होता है, जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, वह हमें ले लेना है। देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक धतूरे का फल है, उस धतूरे के फल पर हमें अच्छे से शहद का लेपन कर देना है।
और उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ रखना है और हमें वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए उसके बाद हमें वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर हमें वहाँ पर बैठकर मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। देखिए मंगल कार्यों के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं, तो हमें मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में ये संकट है, ये समस्या है, आप इसे दूर कर दीजिए। देखिए इस प्रकार हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है और हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप इस उपाय को जरूर करें। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आप लगातार 5 प्रदोष इस उपाय को करेंगे, 5 मंगलवार के प्रदोष आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार हमने अपनी वीडियो में 4 महा उपाय यहाँ पर बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।